पिछले भाग में आपने पढ़ा था कि मुस्कान को अचानक ही कुछ गंदे मैसेज आने लगते हैं, जिस वजह से वो परेशान हो जाती है। कुछ देर बाद उसे प्रिंसिपल मैम का फोन आता है और प्रिंसिपल मैम उसे अपने ऑफिस में बुलाती हैं। प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचने के बाद नीलिमा चौधरी उसे अपने मोबाइल में एक वीडियो दिखाती है, जो वीडियो देखने के बाद मुस्कान के चेहरे का रंग उड़ जाता है और अब आगे। मुस्कान ने कांपते हुए हाथों से उनका फोन लिया और उसे देखने लगी। दरअसल वो वीडियो किसी और की नहीं, बल्कि माहिर और मुस्कान का प्राइवेट वीडियो था। उस वीडियो में माहिर और मुस्कान एक दूसरे में खोए हुए थे और उन दोनों ने कोई भी कपड़े नहीं पहने हुए थे। ये सब देखकर मुस्कान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपने और माहिर के इन हसीन लम्हों को एक वायरल वीडियो में देख रही थी। ये वीडियो करीब 25 मिनट लंबा था, लेकिन मुस्कान ने थोड़ी देर देखने के बाद वो वीडियो बंद कर दिया और फोन को नीलिमा चौधरी की तरफ बढ़ाते हुए बोली, नहीं मैम, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन मेरे साथ ये सब कर रहा है। आपको ये वीडियो किसने दिया है और ये कहाँ से आया है? मुस्कान ने एक ही बार में अपनी प्रिंसिपल मैम से कई सारे सवाल पूछ लिए थे और वो लगातार रोए जा रही थी। नीलिमा चौधरी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो मुस्कान को कैसे समझाए। लेकिन फिर नीलिमा चौधरी ने सोचा, नहीं, मैं आज नरम नहीं पड़ सकती। आज मुझे कड़क होकर मुस्कान से सभी सवालों के जवाब लेने होंगे और इसे पूरा वीडियो भी देखने को कहना होगा। आखिरकार यह हमारे कॉलेज की रेपुटेशन का सवाल है। उसके बाद नीलिमा चौधरी ने काफी कड़क आवाज में मुस्कान से कहा, मुस्कान, अब ये रोने धोने का ड्रामा बंद करो और मुझे सच सच बताओ, इस वीडियो में तुम ही हो ना? और तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है? मुस्कान को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी प्रिंसिपल मैम को क्या जवाब दे, इसलिए वो आंखें झुकाए बस रोए ही जा रही थी। तभी नीलिमा चौधरी ने एक बार फिर से अपनी और भी ज्यादा कड़क आवाज में कहा, देखो मुस्कान, जो कुछ मैं तुमसे पूछ रही हूँ वो मुझे सच सच बता दो। तुम्हारा यह धंधा कब से चल रहा है और अपना ये वीडियो तुमने क्यों बनवाया है? धंधे जैसा शब्द खुद के लिए सुनकर मुस्कान एक ही जगह जम गई थी। उसने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और बोली, धंधा मतलब? मैम, मैं इस कॉलेज की होनहार लड़की हूँ और आप मेरे लिए इतना गंदा शब्द इस्तेमाल कर रही हैं। मुस्कान की बातें सुनकर प्रिंसिपल मैम को और भी गुस्सा आ गया था। वो बोली, अच्छा तो फिर ये वीडियो तुमने क्यों बनवाया है? इस वीडियो में तुम ही हो ना? और तुम्हारे साथ में ये लड़का कौन है? क्या ये तुम्हारा कोई कस्टमर है? नीलिमा चौधरी द्वारा पूछा गया हर एक सवाल मुस्कान के दिल पर लग रहा था और तभी वो बोली, मैं नहीं जानती मैम कि आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो। मैं ऐसा कोई घटिया काम नहीं करती जिससे मेरी माँ का सिर शर्म से झुक जाए। इस पर नीलिमा चौधरी ने बोला, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। मैं अभी तुम्हें कुछ ऐसे प्रूफ दिखाऊंगी जिससे साबित हो जाएगा कि तुम एक कॉल गर्ल हो। खुद के लिए कॉल गर्ल जैसा शब्द सुनकर मुस्कान और भी ज्यादा हैरान हो गई थी। वो बोली, प्लीज मैम, आप मुझे कुछ भी कहकर बुलाइए, लेकिन कॉल गर्ल नहीं। अब नीलिमा चौधरी वो करने जा रही थी जो मुस्कान की जिंदगी बदलने वाला था। उन्होंने थोड़ा सोचा और फिर पास वाली टेबल पर रखा हुआ अपना फोन उठा लिया। उन्होंने माहिर और मुस्कान का वो वीडियो अपने फोन में चला दिया और जब आखिर के 5 मिनट रह गए तो उन्होंने अपना फोन मुस्कान की ओर बढ़ा दिया और कहा, ये लो, अब यहाँ से इस वीडियो को देखो और फिर मुझे बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। मुस्कान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैम ने उसे लास्ट के 5 मिनट देखने को क्यों बोला है, जबकि वीडियो के लास्ट में वही सब होना था जो ऐसे रिश्ते के अंत में होता है। लेकिन मैम के कहने पर उसने अपने कपकपाते हुए हाथों से फोन पकड़ लिया। उसके दिल की धड़कनें अब और भी तेज हो गई थीं और वो काफी ज्यादा घबराने लगी थी। उसने अपना वीडियो लास्ट 5 मिनट से देखना शुरू कर दिया और फिर उसने जो देखा उससे मुस्कान के होश ही उड़ गए थे। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया था और वो डर से कांपने लगी थी। दरअसल उसने वीडियो में देखा था कि पूरा वीडियो खत्म हो चुका है और उसके बाद एक लड़की जिसने काफी हॉट ड्रेस पहनी हुई थी, या फिर यूं कहिए कि केवल नाम मात्र के ही कपड़े पहने हुए थे, वो इस वीडियो में दिखाई दी। मुस्कान ने उस लड़की को आज तक नहीं देखा था। वो लड़की बेहद रोमांटिक अंदाज में बोली, हेलो फ्रेंड्स, आपको ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का ओरिजिनल वीडियो कैसा लगा? अगर आप भी एक दिन या फिर एक रात के लिए मुस्कान के बॉयफ्रेंड बनना चाहते हैं और उसके साथ एंजॉय करना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट कीजिए। वो आपको इतना मजा देगी
कि उसके बाद आप बार बार सिर्फ और सिर्फ मुस्कान के पास ही आएंगे, तो फिर देर किस बात की है? इससे पहले कि कोई और बाजी मार ले, आप जल्द से जल्द हमारे पास कॉल कीजिए और सारी सुविधाओं का लाभ उठाइए। उसके आगे मुस्कान का फोन नंबर, उसका रेट और कॉलेज का नाम भी दिया हुआ था। मुस्कान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो तो बस रोए जा रही थी। उसे यह सब एक डरावने सपने की तरह लग रहा था और वो ऐसा फील कर रही थी जैसे अभी मैं अपनी नींद से जाग जाऊंगी और यह भयानक सपना टूट जाएगा। लेकिन तभी प्रिंसिपल मैम ने मुस्कान से कहा, तो मिस मुस्कान, अब आप बताइए, क्या आप अब भी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हैं, या फिर आप ये मानती हैं कि आप एक कॉल गर्ल हैं और ये आपका बिजनेस है? मुस्कान इतनी घबराई हुई थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इन सारी बातों का क्या जवाब दे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा होने लगा था और वो पूरी तरह से पसीने में तरबतर हो चुकी थी। मुस्कान खुद को एक बहुत बड़ा अपराधी मान रही थी, लेकिन उसी पल नीलिमा चौधरी ने एक बार फिर से कहा, देखिए मिस मुस्कान, ऐसे खामोश रहने से और रोने धोने से कुछ सही नहीं होगा। अब आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप अपने सारे जुर्म कबूल कर लो और मुझे ये साफ साफ बता दो कि आपने यह सब क्यों शुरू किया था। आप तो काफी पढ़ी लिखी हैं। अगर आपको पैसे की इतनी ही जरूरत थी तो आप एक अच्छी जॉब भी तो कर सकती थीं, पर शायद आपको मेहनत से पैसा कमाना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आपने ये धंधा शुरू कर दिया। नीलिमा चौधरी लगातार मुस्कान पर तीखे सवालों की बारिश कर रही थीं और बेचारी मुस्कान खामोशी से बैठी हुई उनकी सारी बातें सुन रही थी। मुस्कान को अपने आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो मायूसी के अंधेरे में खिंचती चली जा रही थी। तभी प्रिंसिपल मैम ने गुस्से से अपना हाथ मेज पर पटका और मुस्कान से बोली, आप कुछ बोलती क्यों नहीं मिस मुस्कान? क्या आप मानती हैं कि आप एक कॉल गर्ल है और इस तरह का बिजनेस करती हैं? जवाब दीजिए मुझे। प्रिंसिपल मैम का ऐसा कड़वा सवाल सुनकर मुस्कान हिम्मत करके बोली, नहीं मैम, जैसा इसमें दिखाया गया है मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। प्लीज मैम, मेरा भरोसा कीजिए। मुझे नहीं पता है कि यह लड़की कौन है और मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रही है, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैं इस लड़की को आज पहली बार देख रही हूँ। लेकिन प्रिंसिपल मैम मुस्कान की कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी और फिर उन्होंने मुस्कान से गुस्से में कहा, वो तो इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि तुम किस तरह की लड़की हो, और अगर तुम इस लड़की को नहीं जानती हो तो वो लड़की तुम्हारा नाम, फोन नंबर और यहाँ तक कि कॉलेज का नाम कैसे जानती है? सच तो ये है कि तुम एक धंधा करने वाली हो और मैं अभी के अभी तुम्हें कॉलेज से धक्के देकर निकलवा दूंगी। कॉलेज से रेस्टिगेट होने की बात सुनते ही मुस्कान की हालत और भी खराब हो गई और उसे अपना करियर अंधकार में डूबता हुआ दिखाई देने लगा। उसकी आंखों के सामने उसकी मां का चेहरा घूमने लगा और वो लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोली, मैम, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे कॉलेज से मत निकालिए, नहीं तो मेरी माँ जी नहीं पाएगी और वो मर जाएगी। नीलिमा चौधरी ने चिल्लाते हुए कहा, जब तुमने यह सब काम शुरू किया था तब तुम्हें अपनी माँ का ख्याल नहीं आया था कि जब उन्हें पता चलेगा तो उनको कैसा लगेगा? मुस्कान हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज मैम, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप मेरी जिंदगी का इतना इतना बड़ा फैसला जल्दबाजी में मत लीजिए। प्लीज आप मुझे एक मौका दे दो। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं खुद को सही साबित करके रहूंगी। प्रिंसिपल मैम ने थोड़ा सोचते हुए कहा, उस वीडियो को देखकर यह साफ पता चलता है कि वो वीडियो गर्ल्स हॉस्टल में बनाया गया है, जहां लड़कों का जाना सख्त मना है। फिर एक लड़का तुम्हारे रूम तक कैसे पहुंचा? और इस वीडियो में तुम्हारा चेहरा भी साफ नजर आ रहा है, तो फिर तुम कैसे खुद को निर्दोष साबित करोगी? मुस्कान लगभग रोते हुए बोली, मैम, मैं मानती हूँ कि इस वीडियो में मैं ही हूँ, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं एक कॉल गर्ल हूँ। मैं इस वीडियो में जिस लड़के के साथ हूँ, मैं उससे सच्चा प्यार करती हूँ और सिर्फ यही सच्चाई है। इसके अलावा मुझे नहीं पता है कि यह लड़की कौन है और मेरे बारे में यह सब क्यों बोल रही है। मुस्कान खुद को सही साबित करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी प्रिंसिपल मैम उस पर भरोसा नहीं कर पा रही थीं। नीलिमा चौधरी बोली, इस वीडियो में हमारे कॉलेज का नाम लिया जा रहा है और तुम्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि इस बात से हमारे कॉलेज की कितनी बदनामी होगी। आपने हमारे कॉलेज को इतना बदनाम कर दिया है कि अब हम चाहकर भी आपको अपने कॉलेज में नहीं रख पाएंगे। इसीलिए मुझे आपको अपने कॉलेज से निकालना ही पड़ेगा। और ये सिर्फ मेरा ही नहीं,
बल्कि पूरे कॉलेज मैनेजमेंट का डिसीजन है। ये सुनकर मुस्कान प्रिंसिपल मैम के पैरों पर गिर गई। नीलिमा चौधरी उसको उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उठ ही नहीं रही थी। मुस्कान रोते हुए बोली, प्लीज मैम, मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए बुलाया था और हमने रिलेशन बनाए, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो मेरा यूज करेगा और मेरा ऐसा वीडियो बनाकर लीक कर देगा। मुस्कान लगातार रोए जा रही थी और अचानक ही रोते रोते उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहीं पर बेहोश हो गई। मुस्कान के बेहोश होते ही प्रिंसिपल मैम काफी ज्यादा घबरा गईं और उन्होंने टेबल की बेल बजा दी। तभी बाहर से चपरासी दौड़ता हुआ अंदर आया। नीलिमा चौधरी ने चपरासी से कहा, ये लड़की बेहोश हो चुकी है, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आ गई और मुस्कान को अस्पताल भेज दिया गया। उसके बाद प्रिंसिपल मैम काफी ज्यादा टेंशन में आ गई थीं और वो अपने ऑफिस में ही बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगीं। वो खुद से ही सवाल करते हुए बोलीं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जहां एक तरफ एक प्रिंसिपल होने के नाते मुझे मुस्कान को कॉलेज से निकाल देना चाहिए, लेकिन एक औरत होने के नाते मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं इस मामले की तह तक जाऊं और पता करूं कि ये घिनौना काम किसने किया है। नीलिमा चौधरी के लिए यह काफी अलग और जरूरी केस था, जिसमें एक तरफ कॉलेज की रेपुटेशन तो दूसरी तरफ एक लड़की की जिंदगी थी। तभी नीलिमा चौधरी ने हॉस्टल में फोन किया और मुस्कान के कमरे को सील करवा दिया और उस रूम में अब सभी की एंट्री भी बैन कर दी गई, ताकि वहां सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। पूरे कॉलेज में मुस्कान के कॉल गर्ल होने की खबर फैल चुकी थी और हर कोई उसके एमएमएस को आगे से आगे भेज रहा था। कॉलेज के सिर्फ लड़के ही नहीं, बल्कि लड़कियां भी उसके एमएमएस को काफी शौक से देख रही थीं। हर कोई मुस्कान का मजाक बना रहा था। एक ही रात में मुस्कान एक कॉलेज गर्ल से कॉल गर्ल बन चुकी थी। सिर्फ एक वीडियो ने आज उसे एक ऐसी गंदगी में धकेल दिया था जिसमें से निकलना मुस्कान के लिए काफी मुश्किल होने वाला था। क्या होगा प्रिंसिपल मैम का फैसला? वो मुस्कान की मदद करेंगी या उसे कॉलेज से रस्टिगेट कर देंगी? और वो कौन था जिसने मुस्कान और माहिर की प्राइवेट वीडियो को लीक किया था? ये सब जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर पढ़ें।